प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की जो नई कार्य पुस्तिका आई है बुनियादी कौशल विकास वाली, इसमें हम हिंदी का कार्यपत्रक 13, 14 और 15 उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 13 निकाल लेना है। इसका पेज नंबर है 17। प्रश्न नंबर 1 है इसका, शब्द पढ़े और रे वर्ण के प्रकार एवं रप से संबंधित शब्दों पर गोला लगाइए। तो जिसमें रे वर्ण है उस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। जैसे कि राम हो गया, सूर्य, अतिक्रमण, इसमें के नीचे जो आधा रे आ रहा है वो रेखई है, और रक्षा और कृतिशा, प्रकाश, ट्रक, ग्रह, रंग, इन सब पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो रानी, तालाब, कुर्सी, कार, पेंसिल, पुस्तक और गंगा, इन सब पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। प्रश्न नंबर 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 12 की कहानी के आधार पर दीजिए। तो हमने कार्यपत्रक 12 देखा था पिछले वीडियो में। अब उसका प्रश्न है, देखिए, चिड़िया सुबह सुबह क्या करती हैं? तो चिड़िया सुबह सुबह चींची कर मुझे जगाती हैं। दूसरा प्रश्न, चिड़िया क्यों उड़ गई? तो तेज हवा के कारण चिड़िया उड़ गई। तीसरा प्रश्न, यदि चिड़िया के जैसे पंख आपको लग जाए तो आप उड़कर कहाँ जाना चाहेंगे? तो मैं उड़कर पहाड़ों और जंगलों में जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप कहाँ जाना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 4, विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। तो जैसे कि दुख, दुख का हो जाएगा सुख, दिन का रात, अच्छा का बुरा से कर रखा है पहले से ही, पास का दूर, खुला का बंद, ऐसे आपको विलोम शब्दों से मिलान करना है। प्रश्न नंबर 5, रे वर्ण के प्रकार एवं रप से नए शब्द बनाइए। तो ये जो कर्म के ऊपर, जो मैं के ऊपर जो ररा लग रहा है, ये रेखई है। तो देखिए इसमें लिखना है, जैसे कि कर्म, धर्म, पर्व, मार्ग। दूसरी लाइन, प्रकाश, प्रवेश, प्रवेश, प्रमाण, राम, रात, रास्ता, राजू, ग्रहण, ग्रह, ग्रस्त, ग्रामीण, पत्र, पुत्र, मित्र, त्रिशूल, ये आपको नए शब्द लिखना है। प्रश्न नंबर 6, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? निम्न में से सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। 3 नंबर पर आपको राइट का निशान लगा देना है। कार्यपत्रक अगला 14 आपको निकाल लेना है। पहला प्रश्न इसका, दिए गए नामों के चित्र बनाइए वे रंग भरिए। तो इसमें बादल है, तो बादल का आपको चित्र बनाना है ऐसे, और इधर है तोता, तो तोतर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। आप अपने अनुसार बढ़िया सा बना देना है। और सूरज तीसरे नंबर पर है, तो इस तीसरे नंबर पर आप ऐसे सूरज बनाकर उसमें लाल रंग भर देना है। प्रश्न नंबर 2 है इसका, चित्र देखकर कविता पढ़िए, समझिए वे लिखिए। तोता बोला मैना से, भीग गए हम वर्षा से, डाल डाल पे पंछी बैठे, देखो ठंड से कैसे ऐठे, उड़ने का कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि उन्हें सर्दी लग रही है इसलिए वो उड़ना नहीं चाहते हैं। बादलों के पीछे सूरज रहता, सूरज ने जब जोर लगाया, बादलों के आगे आया, धूप फैली चारों ओर, मच गया जंगल में शोर, पंछी अब झूमने लगे, क्योंकि अब सूरज निकल गया है तो उनकी सर्दी है जो दूर हो जाएगी। झूम झूम के उड़ने लगे, उड़ते उड़ते गीत गाते, सूरज भैया हमको बाते, यानी कि हमको अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न इसका तीसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तोता मैना कैसे भीग गए? तो हमने पढ़ा था इस कविता में कि तोता मैना वर्षा में भीग गए। अगला, सूरज कहाँ था? तो सूरज बादलों के पीछे छिपा था। तीसरा प्रश्न, सूरज भैया का सवेरे में रंग कैसा होता है? तो सूरज भैया का सवेरे में रंग लाल होता है। प्रश्न नंबर 4, दी गई कविता को पढ़िए एवं समझिए। कविता देखते हैं, एक कहानी। तो दीनू और मनु बहुत अच्छे दोस्त थे, वे रोज़ साथ साथ विद्यालय जाते और खेलते। एक दिन दीनू विद्यालय भी नहीं आया और ना ही खेलने आया। मनु चिंतित हो गया, क्योंकि वो उसका दोस्त है अच्छा सा, तो वो चिंतित हो गया आज क्यों नहीं खेलने आया। अगले दिन जब दीनू के घर पहुंच गया, दीनू के पिता ने बताया कि उसकी माँ बीमार है,
इसलिए दीनू विद्यालय नहीं आ रहा है। मनु ने अंदर जाकर देखा कि दीनू अपनी माँ की सेवा कर रहा है। मनु ने भी माँ की सेवा में मदद की और दोनों को अच्छा लगा। अब प्रश्न नंबर 5, शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे कि बीमार, तो बीमार वो दे रखा है, दीनू की माँ बीमार हैं। उसी तरह मदद, तो हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दोस्त, इस पर वाक्य लिखेंगे, अंशु मेरा अच्छा दोस्त है। विद्यालय, तो मैं रोज़ विद्यालय जाता हूँ। ये आपको 3 वाक्य नए लिखने थे। अब आपको कार्यपत्रक 15 निकाल लेना है। इसका प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों से तुक मिलाकर नए शब्द बनाइए, यानी कि समान तुक जिसकी ध्वनि समान आती हो उसको आपको लिखना है। जैसे कि मोर चोर, आता जाता, जीत गीत, दागा बागा, पढ़ाई लड़ाई, ये आपको नए शब्द लिखने थे। प्रश्न नंबर 2, इसका शब्दों में गाड़ी शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए तथा उनके बहुवचन लिखिए। जैसे कि बैल, इसमें गाड़ी जोड़ेंगे तो बैलगाड़ी और इसका बहुवचन हो जाएगा बैलगाड़ियाँ। उसी तरह अगला है रेल, तो रेल में गाड़ी जोड़ेंगे तो रेलगाड़ी और बहुवचन बनाएंगे तो रेलगाड़ियाँ हो जाएगी। माल, मालगाड़ी मालगाड़ियाँ बहुवचन। मोटर, मोटरगाड़ी मोटरगाड़ियाँ, इसका बहुवचन हो जाएगा। घोड़ा, घोड़ागाड़ी घोड़ागाड़ियाँ, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, विद्यालय में किए गए वृक्षारोपण कार्य का अनुभव साथी से चर्चा करते हुए लिखिए। यानी कि आपने पिछले साल या अभी जो भी पेड़ पौधे बोए हैं उसमें आपको चर्चा करनी है, अपने अनुभव बताने हैं कि पौधे लगाने से पहले क्या क्या किया और पौधे कहाँ कहाँ लगाए। तो इसमें कह सकते हैं कि पौधे विद्यालय के परिसर में लगाए और उससे पहले हमने मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार किया और वहाँ पर पानी डाला। पहला प्रश्न इसका, कौन कौन से पौधे लगाए नाम लिखिए। तो जैसे कि नीम, आम, बरगद, और भी आप नए पौधे के लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, पौधे कहाँ से प्राप्त हुए। तो पौधे नर्सरी से प्राप्त हुए, वहाँ से लेकर आए हम। अगला प्रश्न, पौधे लगाने से क्या होता है। तो पौधे लगाने से वातावरण शुद्ध होता है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक चुगदा की कहानी के आधार पर लिखिए। तो हमने कहानी पढ़ी थी दीनू और मनु की कहानी, उसमें ये प्रश्न आए थे, कौन अच्छे दोस्त हैं। तो दीनू और मनु अच्छे दोस्त हैं। दूसरा प्रश्न, दीनू विद्यालय क्यों नहीं आया था। तो दीनू की माँ बीमार थी इसलिए वह विद्यालय नहीं आया था। तीसरा, यदि आपकी माँ बीमार है आप क्या करेंगे। तो मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा और उनकी मदद करूँगा। ये आपको लिखना है। जय हिंद, जय भारत।